जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास सबसे ही श्रेष्ठ मास और पवित्र मास माना जाता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जल के अंदर माना जाता है। हमारे पितरों तक का वास इस जल में माना जाता है और इस मास में किया गया दान पुण्य अक्षय हो जाता है। यानी इस महीने में अगर आप कथा श्रवण करते हैं, दीपदान करते हैं, स्नान दान करते हैं, तो वो कई गुना फल आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास में कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, दान पुण्य नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको देखिए कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिनों के बारे में बता रही हूँ और 5 महा उपाय बता रही हूँ। उनको करने से आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, नौकरी की है, विवाह की है, जिस भी इच्छा से आप इन उपायों को करते हैं, इन नियमों को निभाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कार्तिक मास के देखिए देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत दिन माने जाते हैं। अगर इन 5 दिनों में अगर आप ये 5 महा उपाय करते हैं और इन नियमों को निभाते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, एकादशी से ही देखिए भीष्म पंचक का व्रत प्रारंभ हो जाता है। इससे विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको व्रत नहीं करना है, आपको केवल जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, नियम बता रही हूँ, अगर आप उनको निभा लेते हैं, जितने भी आपसे निभ जाएं उतने नियम अवश्य ही निभाने चाहिए। और इन उपायों में से भी आप देखिए जितने आप कर सकें तो वो अवश्य ही करें। यकीन मानिए आपको कई गुना फल मिलेगा और कार्तिक माह के पूरे मास का ही आपको फल प्राप्त होगा। जिन भी बहनों के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है या जिनकी कोख बंधी हुई है, तो उनके लिए भी हम उपाय बता रहे हैं, तो वो भी इस महीने में ये 5 दिनों में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इन 5 दिनों में आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इन उपायों को करें तो निश्चित ही जितने भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, चाहे ग्रह क्लेश चल रहा है, चाहे संतान में रुकावट आ रही है या पुत्र में रुकावट आ रही है, विवाह में रुकावट आ रही है, वो अवश्य ही दूर होंगी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको नियम बता रहे हैं कि इन 5 दिनों में आपको कौन से नियमों का पालन करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य ही करना है। इन 5 दिनों में देखिए मांसाहारी भोजन का प्रयोग ना करें और देखिए जो शाकाहारी हैं उनको भी, जैसे बैंगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन का प्रयोग ना करें, हो सके तो प्याज का भी इन 5 दिनों में प्रयोग ना करें अपने खाने में। अगर संभव हो तो देखिए जमीन पर यानी भूमि शयन करना चाहिए। आप भूमि पर गद्दा डालकर शयन कर सके तो शेष शयन, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। और साथ ही देखिए इस 5 दिनों में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना है। अगर हो सके तो आप अपने बालों में भी तेल ना लगाएं और ना ही शरीर पर। दोस्तों, इन नियमों में से आप जितने भी निभा सकें तो अवश्य ही निभाएं। साथ ही दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, इन 5 दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप किसी नदी पे, तालाब पर, सरोवर पर दीपदान नहीं कर पाए हैं तो अवश्य ही आप दीपदान अवश्य करें। इन 5 दिनों में आपको नित्य प्रति चाहे 5 दीपक लें, चाहे 11 लें, आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी दीपक अवश्य ही दीपदान अवश्य करें। आप जहाँ पर भी अंधेरा हो, नाली, सरोवर, मंदिर में, शिवालय पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे, अपने घर में, अपने घर के दहलीज पर 1 दीपक। दोस्तों, आप नित्य प्रति नियम लेकर या वैसे भी जितने चाहें उतने ही दीपदान अवश्य करें। यानी आपको इन 5 दिनों में दीपदान तो अवश्य ही करना है। दूसरा कार्य दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको तुलसी का पूजन अवश्य करना है। देखिए देवउठनी एकादशी पर श्री हरि भगवान का पूजन किया जाता है और साथ ही तुलसी माता का देखिए शालिग्राम भगवान के साथ विवाह किया जाता है और कहते हैं कि चतुर्माह के बाद जब भगवान श्री हरि जगते हैं तो तुलसी माता की अधिक सुनते हैं और तुलसी का पूजन करने से निश्चित ही आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन आपको श्री हरि भगवान का देखिए पूजन तो करना ही है, लेकिन आपको एक वस्तु अवश्य ही श्री हरि भगवान को अर्पित करनी है। आपको इस दिन देखिए तुलसी की माला
श्री भगवान को अवश्य ही मतलब चढ़ानी है। अगर आपके घर में मूर्ति है तो मतलब पहना दें, नहीं तो आप उनके चरणों में अर्पित कर दें। आप एक से ज़्यादा भी मतलब तुलसी की माला चढ़ा सकते हैं, जैसे घर के और सदस्य भी पहने तो आप ज़्यादा तुलसी की माला श्री हरि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में अगर लट्टू गोपाल जी हैं तो लट्टू गोपाल जी को मतलब पूजन करके उनको पहनाएं और 5 दिनों तक आपको उनको पहना के ही रखना है। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी की माला अगर गले में पहनते हैं तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, मन बहुत शांत रहता है, किसी प्रकार की अगर मतलब परेशानी आती है तो वो टल जाती है। तो दोस्तों, आपको देखिए अभिमंत्रित करके ही ये तुलसी की माला पहननी है, यानी 5 दिनों तक आपको श्री हरि भगवान को या लट्टू गोपाल जी को पहना के ही रखनी है। और मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको स्नान करने के बाद जब आप पूजन कर रहे हैं तो उस तुलसी की माला को श्री हरि भगवान के चरणों में लगाकर, अपने माथे पर लगाकर, अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आपने श्री हरि भगवान को वो माला अर्पित करी है, अपनी इच्छा बोलकर आप उसको धारण कर लें। देखना आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, कार्तिक मास में देखिए दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। दीप दान का तो सबसे अधिक महत्व है ही, साथ ही आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का, चाहे अनाज हो, चाहे मतलब किसी भी वस्तु का दान करें, चाहे पैसों से करें, चाहे कोई वस्तु करें। दोस्तों, इस महीने में आप भोजन यानी ज़रूरतमंद लोगों को भोजन का दान अवश्य करें। चावल का, चीनी का, दूध का, जो भी आपकी इच्छा है उसका जो भी संभव हो, जहाँ तक आप कर सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में दान करें या किसी भी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। साथ ही दोस्तों देखिए, कार्तिक माह में मतलब जलाशय पर यानी पवित्र नदी सरोवर में नहाने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप किसी भी पवित्र नदी में इन 5 दिनों में स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप अपने जब भी आप स्नान कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करें या थोड़े से काले तिल डालकर अवश्य ही स्नान करें। इन 5 दिनों में आप कभी भी, चाहे आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही मतलब 365 बत्तियां जलाई जाती हैं, लेकिन आप इन 5 दिनों में कभी भी अगर 365 बत्तियां जलाते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे 365 दिन यानी पूरे साल का ही महत्तम का आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में जो आप नहीं कर पाए हैं, अगर आप इन 5 दिनों में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे माह का ही फल प्राप्त होता है और जो भी आपकी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। साथ ही देखिए, जिन बहनों के कोख बंधी हुई है उनको क्या करना है, उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन या इन 5 दिनों में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 365 बत्तियां जो आपने ली है, जो बाजार से रेडीमेड आती हैं, चाहे आपने खुद बनाई हैं, जो भी आपने बत्तियां ली हैं, उनके बीच में आपको देखिए एक फूलदार लौंग रख देनी है और आपको देखिए काली हल्दी लेनी है। आपको कहीं भी आपको मतलब किराने की दुकान पर काली हल्दी मिल जाएगी, आपको काली हल्दी का मतलब टुकड़ा लेना है। आप एक काली हल्दी ले लें और अपने हाथों में रखकर श्री हरि भगवान से, माता लक्ष्मी से, तुलसी माता से प्रार्थना करें कि अगर आपकी जो कोख बंधी हुई है तो आपकी कोख खुल जाए और अपने पेट से स्पर्श करके उन 365 मतलब जो बत्तियां हैं उनके अंदर रखकर आपको मतलब जला देनी है। पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको जलानी है। आप तिल का तेल डालकर उन 365 बत्तियों को जला दें और वहां पर प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि भगवान का, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आप अपनी मनोकामना बोले, उनसे प्रार्थना करें कि अगर आपकी मतलब जैसे कोख बंधी हुई है तो आपकी कोख खुल जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करके आप उन 365 बत्तियों को जला दें। देखना श्री हरि भगवान की कृपा से आपकी बंधी कोख अवश्य ही खुल जाएगी। साथ ही दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या कोई भी इन उपायों को कर रहा है तो इन 5 दिनों में आप एक बार तो अवश्य ही 365 बत्तियां जलाएं। निश्चित ही आपकी मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही दोस्तों देखिए, तुलसी विवाह में अगर आप जिसकी शादी में रुकावट आ रही है तो वो श्रृंगार अवश्य ही माता तुलसी को अर्पित करें, या जिनको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो तुलसी का पूजन अवश्य करें और उनको श्रृंगार की वस्तु अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, कार्तिक माह के इन 5 दिनों में अगर आप चाहे एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह हो रहा है उसी दिन आप तुलसी का दान अवश्य करें, यानी तुलसी का पौधा आप अपने घर में या मंदिर में चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा मतलब तुलसी का दान अवश्य
करना चाहिए, तुलसी का पौधा अवश्य लगवाना चाहिए। आप अपने घर में भी लगवा सकते हैं या मंदिर में अवश्य ही लगवाएं। दोस्तों, इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है, तो आप इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी का दान अवश्य करें, तुलसी अवश्य ही लगवाएं। निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना के लिए, परेशानी के लिए इन 5 दिनों में इन उपायों को करेंगे, यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, ये 5 दिन बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत दिन माने गए हैं। अगर आप इन 5 दिनों में इनमें से जो भी उपाय आप संभव हो सारे करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप जो भी संभव हो अवश्य करें, निश्चित ही आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।